एक खूबसूरत से जंगल में रानू चिड़िया अपने खेत में सब्जियों की खेती करती थी। अपनी सब्जियां बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते उनसे वो अपना गुजारा करती थी। रानू चिड़िया दिन रात अपने खेत में बहुत मेहनत करती, तब कहीं जाकर उसकी फसल अच्छे से तैयार होती। उसी जंगल में एक आलसी और चोर कौवे का परिवार रहता था। कालू कौवे की पत्नी गौरी और उसका बेटा जग्गू भी अपने बाप की तरह चोरी करने में बहुत माहिर थे। वो पक्षियों के खेतों और उनके घरों से भोजन चुराते थे। एक दिन की बात है, कालू कौवा अपने परिवार के साथ पेड़ की छांव में बैठा हुआ था। अरे आज तो मेरा दिल लाल टमाटर खाने को कर रहा है। चलो आज हम सब रानू चिड़िया के खेत से सब्जी चोरी करके मजे मजे से खाते हैं। कालू जी, अगर रानू चिड़िया ने देख लिया तो वो हम तीनों को पकड़कर बहुत मारेगी। आप जानते तो हो कालू, उस रानू चिड़िया को अपने सब्जियों और अपने खेत से कितनी मोहब्बत है। एक मिनट भी वो अपने खेत को अकेला नहीं छोड़ती, और आप यहाँ सब्जी चोरी करने का प्लान बना रहे हो। तुम चिंता मत करो गौरी, इस समय तो वो सो रही होती है। मैं तो रोज इसी समय उसके खेत से लाल लाल टमाटर चुरा कर खाता हूँ, और आज हम तीनों मिलकर चोरी करते हैं। लाल टमाटर खाने का मुझे तो बहुत मजा आता है। नहीं नहीं पापा, ये तो बहुत गलत बात है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए पापा। आपको रानू आंटी का गुस्सा पता है ना, वो गुस्से की बहुत तेज है। जग्गू गौरी, सही गलत कुछ भी नहीं होता। जहाँ मौका मिले वहाँ से फायदा उठा लेना चाहिए। अब चलो मेरे साथ, ये डरना वरना बंद करो। इस तरह से कालू कौवा जग्गू और गौरी को अपने साथ रानू चिड़िया के खेत में ले जाता है। रानू चिड़िया अपने खेत में लगे पेड़ के नीचे खटिया बिछाकर सो रही थी। सुनो, तुम दोनों थोड़ी देर के लिए यही बैठो। पहले मैं जाता हूँ और कुछ सब्जियाँ चुरा कर लाता हूँ। उसके बाद तुम दोनों भी मेरे पीछे पीछे आ जाना। कालू जी, जल्दी आना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया के खेत में जाकर पके हुए लाल टमाटर तोड़ने लगता है, लेकिन तभी रानू चिड़िया की आंख खुल जाती है। कौन है मेरे खेत में? जरा मेरे सामने आओ, तुम्हें अच्छे से मजा चखाओ मैं सब्जियां चोरी करने का। रानू चिड़िया की आवाज सुनकर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी और जग्गू को लेकर फौरन वहाँ से चला जाता है। आज ही बाल बाल बच गया मैं। वो रानू चिड़िया तो आज मुझे पकड़ ही लेती, लेकिन देखो मैं लाल टमाटर तो ले ही आया हूँ ना। कालू जी, आज तो बाल बाल बच गए हो, लेकिन अगर रानू चिड़िया पकड़ लेती ना तो उसने मार मार कर पूंछ लाल कर देनी थी, बिल्कुल इस टमाटर जैसी। अरे ऐसे कैसे पकड़ लेती वो? मुझे चोरी करने का पूरे 10 साल का एक्सपीरियंस है। ये क्या कह रहे हो कालू जी? 10 साल तो हमारी शादी को भी नहीं हुए। गौरी, तुम भी कितनी मूर्ख हो, तुम्हें एक चुटकुला भी समझ में नहीं आता। कालू जी, ये एक पका हुआ लाल टमाटर मुझे भी तो दें, ये देखकर मुझे भी जोरों की भूख लग गई है। अच्छा, मेहनत की मैंने और अब हिस्सा तुम भी डाल रही हो। चुपचाप घर चलो, कल जो सब्जियां चुराई थी ना उन्हीं का सालन बनाकर खाओ। मैं ये टमाटर तुम्हें नहीं देने वाला। फिर वो तीनों घर चले जाते हैं और रानू चिड़िया के खेत से चुराई हुई कल वाली सब्जियों से सालन बनाने लगती हैं। रानू चिड़िया भी अपने खेत में हर रोज होने वाली चोरियों की वजह से बहुत परेशान थी। पता नहीं कौन चोर पक्षी है जो रोजाना मेरे खेत से सब्जी चोरी कर रहा है। मुझे तो हर रोज की चोरी से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। एक बार वो चोर मेरे हाथ तो लगे, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उसे अपनी नानी, दादी, मामी, चाची, फूफी सब याद आ जाएगी। कालू का बेटा जग्गू भी अब चोरी करने में पूरी तरह से माहिर था। एक दिन वो रानू चिड़िया के खेत से सब्जी चुरा कर अपने घर लाता है। अरे वाह वाह कालू जी, अब तो मुझे कोई चिंता नहीं रही। अब तो मेरा छोटा सा जग्गू भी चोरियां करने लगा है। जग्गू मेरे बेटे, अब तुम बढ़िया बढ़िया सी चीजें चुरा कर अपनी मम्मा को खिलाया करना। हाँ गौरी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब तो हम दोनों मिलकर चोरियां करेंगे, फिर देखना घर में कितनी ज्यादा चीजें जमा हो जाएंगी। शाबाश जग्गू मेरे बेटे, ऐसे ही बड़ी बड़ी चोरियां करना और अपने कौवा खानदान का नाम बहुत ऊपर लेकर जाना। जग्गू कौवा अपनी चोरी की तारीफ सुनकर बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ रानू चिड़िया ने भी ठान लिया था कि अब तो वो किसी भी तरह चोर को पकड़ कर ही रहेगी। अगले दिन सुबह होते ही जग्गू कौवा चोरी करने निकल जाता है। जग्गू कौवा खेत में सब्जी चोरी कर ही रहा था कि रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है। अच्छा, तो जग्गू तुम वो चोर हो जो रोज मेरी सब्जी चोरी करके ले जाते हो। मैं जरूरत पड़ने पर जंगल के सभी पक्षियों को सब्जी बांटती रहती हूँ, उसके बावजूद भी तुम लोगों की भूख खत्म नहीं होती और मेरे खेत में मेरी इतनी मेहनत से उगाई हुई सब्जी चोरी करते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आती।
तुम्हें तो मैं अब मजा चखाती हूँ। ये कहकर रानो चिड़िया जग्गू को पकड़कर रस्सी के साथ एक पेड़ के साथ कसकर बांध देती है। जग्गू कौवा उसे छोड़ने की गुहार करता है। रानू आंटी छोड़ दे मुझे, मेरी मामा आ गई ना तो वो आपको बहुत मारेंगी, इसलिए कह रहा हूँ अभी भी आपके पास समय है, मुझे छोड़ दे, मुझे यहाँ से जाने दे। अच्छा सब्र कर जा बेटा, मैं अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हें पुलिस के हवाले करती हूँ, फिर देखती हूँ तुझे और तेरी डान मम्मा को भी। पुलिस का नाम सुनते ही जग्गू कौवा बहुत डर जाता है। डर के मारे वो रोने लगता है। रानू आंटी रानू आंटी मुझे मुझे छोड़ दे, मुझसे गलती हो गई रानू आंटी, प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे जाने दो रानू आंटी। ये सब तमाशा देखकर वहाँ पक्षियों की भीड़ लग जाती है। ये सब देखकर मिट्ठू तोता जल्दी से उड़ते हुए कालू और गौरी के पास जाता है। मेरी बात सुनो, तुम्हारे बेटे जग्गू को रानू चिड़िया ने पकड़ लिया है, वो उसके खेत में सब्जी चोरी करते हुए पकड़ा गया है। ये सुनकर कालू और गौरी जल्दी से रानू चिड़िया के पास पहुंचते हैं, लेकिन तब तक तो रानू चिड़िया ने पुलिस बुलवा ली थी। रानो बहन, इसे छोड़ दो प्लीज, मेरे बच्चे को पुलिस में मत देना, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मैं वादा करता हूँ ये अब दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा। अरे जैसे माता पिता वैसे ही संतान, माँ बाप भी चोरी करते हैं और अब बच्चा भी चोरी कर रहा है। कालू गौरी, ये बच्चा बहुत छोटा है इसलिए मैं इसे छोड़ रही हूँ, लेकिन आइंदा इसने मेरे खेत में चोरी की तो इसे जिंदगी भर के लिए जेल में डलवा दूंगी, समझ के? ये एक आखिरी मौका दे रही हूँ मैं। सभी पक्षी कौवे के परिवार को बहुत सुनाते हैं। कौवा और गौरी अपने बेटे जग्गू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। गौरी और कालू सब पक्षियों के सामने बहुत शर्मिंदा हुए थे। कालू कौवे के परिवार को चोरी करने का अच्छा सबक मिला था, इसलिए उन्होंने आज के बाद जंगल में चोरी करना बंद कर दी। फिर रानू चिड़िया भी अपने खेतों में चोरी ना होने की वजह से बहुत खुश थी। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्यारे बच्चों, आज का सवाल ये है कि रानू चिड़िया के खेत से कालू कौवे ने क्या चुराया था? अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय। एक जंगल में टुनटुनी और पिंकी नाम की दो चिड़िया बहनें रहती थी। वो दोनों कड़कनाथ सेठ के घर पर नौकरानी का काम करती थी। टुनटुनी और पिंकी के माँ बाप ने मरने से पहले कड़कनाथ सेठ से बहुत सारा कर्ज ले रखा था। वो दोनों बहनें उसी कर्ज की भरपाई कर रही थी। एक दिन दोनों बहनें खेत में काम कर रही थी, तभी वहाँ से जंगल में काम करने वाला चाचा तोता जा रहा था। वो टुनटुनी और पिंकी को देखकर रुक जाता है। अरे तुम्हारे खेत में ढेर सारे लाल टमाटर लगे हैं, क्या तुम मुझे खाने के लिए 2-3 टमाटर दे सकती हो? नहीं नहीं चाचा तोता, हम दोनों आपको एक भी टमाटर नहीं दे सकती, क्योंकि हमारे मालिक बहुत ही जालिम है। अगर उन्हें पता चल गया तो वो हमें मार मार कर हमारी खाल उतार देंगे। लगता है तुम दोनों का मालिक तो तुम दोनों पर बहुत अत्याचार करता है, लेकिन ये तो बहुत गलत बात है। इस तरह तो तुम दोनों की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। मेरे पास एक उपाय है, तुम दोनों पढ़ाई शुरू कर दो। पढ़ाई लिखाई करने के बाद तुम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी और मैं तुम दोनों को पढ़ाया करूँगा। चाचा तोता की बात सुनकर वो दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। फिर उस दिन के बाद से वो चाचा तोता से पढ़ना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते कई महीने गुजर जाते हैं। फिर एक शाम की बात है, दोनों बहनें अपने घोंसले में पढ़ाई कर रही थी। तभी कड़कनाथ सेठ वहाँ आता है। ये तुम दोनों क्या कर रही हो? तुम दोनों के पास इतनी महंगी किताबें कहाँ से आई? तुम दोनों तो पढ़ाई कर रही हो। टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ को सारी बात बता देती है। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई करके तुम दोनों हमारी गुलामी से आजाद होना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। फिर वो जालिम सेठ टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया से किताबें लेकर उन्हें आग लगा देता है और उन दोनों बहनों को बहुत मारता है। वो कड़कनाथ सेठ के इस जुल्म की वजह से कभी दोबारा पढ़ाई लिखाई नहीं करती। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन की बात है। ये लो पैसे, जाकर शहर के बैंक में जमा करवा आओ। टुनटुनी, तुम अकेली ही जाओगी, पिंकी मेरे पास गिरवी रहेगी। मुझे तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, क्या पता तुम मेरे पैसे लेकर भाग जाओ। टुनटुनी चिड़िया पैसे जमा करवाने के लिए बैंक चली जाती है, लेकिन रास्ते में एक डाकू कबूतर उस पर हमला करके वो सारे पैसे छीन लेता है। बेचारी टुनटुनी घर वापस आकर कड़कनाथ सेठ को सारी बात बताती है। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरे पैसे चोरी हुए हैं। मुझे मेरे पैसे चाहिए, तुम चाहे जितने भी नाटक कर लो,
लेकिन मैं अपने पैसे वसूल करके ही रहूंगा। मेरे पास एक उपाय है, मैं तुम्हारी बहन पिंकी को बेचकर अपने पैसे वसूल करूंगा। कड़कनाथ सेठ की ये बात सुनकर वो दोनों बहनें बुरी तरह से घबरा जाती हैं। नहीं नहीं मालिक, हम पर ये जुल्म मत कीजिए, प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। अगर तुम पिंकी को बचाना चाहती हो तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है। यहाँ से बहुत दूर पहाड़ी के ऊपर एक परी रहती है। उस परी के पास जादुई गुलाब का घर है। अगर तुम किसी भी तरीके से उस परी को मारकर वो जादुई गुलाब घर मुझे लाकर दे देती हो तो मैं पिंकी को नहीं बेचूंगा। लेकिन मालिक, मैंने सुना है उस पहाड़ी पर जाने वाला कोई भी पक्षी कभी जिंदा बचकर वहाँ से वापस नहीं आता। हाँ तो चाहे तुम मर भी जाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं फिर पिंकी को बेचकर अपने पैसे वसूल कर लूंगा। बेचारी टुनटुनी के पास अपनी बहन को बचाने का और कोई रास्ता नहीं था। वो उड़ना शुरू करती है। कई घंटे उड़ने के बाद वो पहाड़ी के पास पहुंच जाती है। पहाड़ी के ऊपर जादुई गुलाब का घर देखकर वो बहुत खुश होती है। वो जल्दी से उस गुलाब घर के आसपास परी को ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर परी आ जाती है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं एक भूखी प्यासी चिड़िया हूँ। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। दया करके आप मुझे अपने यहाँ नौकरानी का काम दे दीजिए। देखो, मेरा जादुई गुलाब घर मेरे सारे काम कर देता है। मुझे नौकरानी की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। कोई तो ऐसा काम होगा जो मैं आपके लिए कर सकूं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम्हें खाना पकाना आता है? जी परी जी, मैं तो बहुत ही स्वादिष्ट खाने बनाती हूँ। फिर ठीक है, क्योंकि रोज जादुई खाना खाते खाते मैं बोर हो गई हूँ। चलो, आज से तुम मेरे घर पर खाना बनाने का काम शुरू कर दो। शाम को मेरे पति भी घर आ जाएंगे। उनके लिए भी कोई स्वादिष्ट सा खाना बनाकर तैयार कर देना। फिर टुनटुनी चिड़िया जादुई गुलाब के घर में परी रसोई के अंदर जाकर खाना बनाना शुरू कर देती है। खाना बनाकर वो उसमें जहर मिला देती है। जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तो वो परी के सामने खाना रखती है। लेकिन जैसे ही परी खाने का एक नवाला उठाती है, टुनटुनी उसे रोक लेती है। परी जी, आप ये खाना मत खाइए, मैंने इसमें जहर मिलाया है। ये सुनकर परी हैरान हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया फौरन परी को कड़कनाथ सेठ के सारे जुल्मों के बारे में बताती है। अच्छा, तो वो कड़कनाथ सेठ तुम दोनों बहनों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। टुनटुनी चिड़िया, तुम मेरे साथ चलो। मैं उसकी ऐसी खबर दूंगी कि उसे अपनी नानी याद आ जाएगी। उसके बाद परी और टुनटुनी चिड़िया जादुई गुलाब के घर में उड़ते हुए कड़कनाथ सेठ के घर पर पहुंचती हैं। अरे वाह, ये टुनटुनी चिड़िया तो बहुत काम की है। ये तो जादुई गुलाब का घर ले आई। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। लेकिन तभी अचानक जादुई गुलाब घर की खिड़कियों से कांटे वाले ढेर सारे फूल कड़कनाथ सेठ के ऊपर गिरने लगते हैं। बचाओ, अरे बचाओ, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? कोई मुझे बचाओ। फिर जादुई गुलाब के घर से काले पत्थर कड़कनाथ सेठ के ऊपर गिरने लगते हैं, जिससे उसकी एक आंख फूट जाती है। हाय, मैं मर गया, मेरी एक आंख फूट गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई तो मेरी मदद करो। तुमने इन दोनों बहनों पर जो इतने अत्याचार किए हैं, मैंने उनका बदला लिया है। चलो, तुम हमेशा के लिए इस गांव को छोड़कर भाग जाओ और दोबारा कभी यहाँ पर दिखाई मत देना। फिर वो जालिम सेठ अपनी फूटी हुई आंख के साथ वो गांव छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और परी जादुई गुलाब का घर टुनटुनी और उसकी बहन पिंकी को दे देती है। टुनटुनी चिड़िया, पिंकी चिड़िया, अब तुम दोनों इस जादुई गुलाब के घर में ही रहना। इस जादुई गुलाब के घर में तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, आपने हमारी सारी परेशानियां दूर कर दी। फिर टुनटुनी और पिंकी दोनों बहनें खुशी खुशी उस जादुई गुलाब के घर में रहने लगती हैं। प्यारे बच्चों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्यारे बच्चों, आज का सवाल ये है कि टुनटुनी चिड़िया से पैसे किसने छीने थे? अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय।